जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। हमारा हक अपना कुर्सी छोड़ दो। अपना कुर्सी छोड़ दो। हमारी मांगे पूरी करो। अपना कुर्सी छोड़ दो। सभी बिंदु वाइज एमडी साहब से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने अभी 2 दिन का समय दिया है। इसमें बढ़ोतरी के बारे में उनका क्या रहता है वो कल तक हमें बताएंगे। और जब तक इसके इन सभी मांगों का निस्तारण नहीं किया जाएगा तब तक पूरी सभी साथी एकजुट होकर के इस बात का निर्णय लिया है कि हम अल्पकालीन ऋण वसूली और वितरण का कार्य शुरू नहीं करेंगे। पूर्णतः कार्य का बहिष्कार है। जब तक हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया जाएगा, कार्य का पूर्णतः बहिष्कार रहेगा। अल्पकालीन फसली ऋण वितरण का रहेगा पूर्णतः बहिष्कार। नमस्कार मित्रों, एमडब्ल्यू न्यूज मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। बता दें कि हनुमानगढ़ में गत दिवस समिति कर्मचारियों की एक बैठक का आयोजन आत्मा कार्यालय में किया गया। इस बैठक में जिले की लगभग सभी शाखाओं से समिति कर्मचारियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। जिलाध्यक्ष रमेश ढाका के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में समिति कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। समस्त समस्याओं पर विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि समस्याओं के निस्तारण होने तक अल्पकालीन फसली ऋण वितरण का पूर्णतः बहिष्कार किया जाएगा। उसके बाद व्यवस्थापक राजकुमार शर्मा को उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए जिले की ओर से सम्मानित किया गया। बता दें कि पिछले दिनों राजकुमार शर्मा व्यवस्थापक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और उन्होंने यूनियन में जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर अपनी अहम भूमिका भी निभाई है और आगे भी निभाते रहेंगे। उसके बाद हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय के सामने अपने हक के लिए, अपनी मांगों के निस्तारण के लिए प्रबंध निदेशक नरेश शुक्ला को 9 सूत्री मांग पत्र दिया गया और मांग पत्र के प्रत्येक बिंदु पर विशेष रूप से चर्चा की गई। अनेक समस्याओं के निस्तारण का भरोसा भी प्रबंध निदेशक ने दिलवाया और कुछ मांगों के निस्तारण के लिए विचार करने के लिए कहा। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत मानस अभियान के तहत मौजूद व्यवस्थापकों को नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई और अन्य लोगों को भी नशा मुक्ति की शपथ दिलवाने हेतु प्रबंध निदेशक की ओर से प्रेरित किया गया। उसके बाद उप रजिस्ट्रार कार्यालय ने भी ज्ञापन दिया। तो आइए सुनते हैं हनुमानगढ़ जिलाध्यक्ष रमेश ढाका की जुबानी। आज का प्रोग्राम एमडी साहब से मिलके सभी समिति कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन देने का था और जिसके लिए सभी साथी पहले आत्मा परियोजना कार्यालय के अंदर एकत्रित हुए। वहां बैठ के हमने सभी समस्याओं के ऊपर ज्ञापन तैयार किया और उसके बाद में प्रधान कार्यालय पहुंच करके एमडी साहब को ज्ञापन दिया और जिसमें मुख्य मांगे थी कि हमारा जिस तरह अल्पकालीन फसली ऋण जो वितरण किया जा रहा है उसके अंदर 10% की बढ़ोतरी की जाए और नए सदस्यों को 20,000 तक का ऋण स्वीकृत किया जाए और गोपाल क्रेडिट कार्ड के अंदर जो ऋण के जो टारगेट ब्रांचों में समितियों को दिए गए हैं उनको पूरी तरीके से वितरित करवाया जाए। इसके अलावा समिति कर्मचारियों को आरजीएचएस योजना के अंदर सम्मिलित करवाया जाए और एक समिति व्यवस्थापकों को बैंक लिमिट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जो उनको पहले लोन के रूप में दिया जा रहा था उसको हम इसमें बैंक लिमिट के लिए लिख के दिया है हमने। और एक जो समितियां व्यवसाय कर रही है उनके लिए हाइपोथेटिक लिमिट 10 लाख रुपए प्रति समिति दी जाए। और एक जो कुछ समितियां नई समितियां जो भारत सरकार द्वारा गठित की जाती है, इंटरस्टेट जो भी समितियां हैं उनकी अगर मेंबरशिप नहीं लेना चाहती, अगर इच्छुक नहीं है, उनका बोर्ड इसके लिए एग्री नहीं है तो वो दबाव उस पर अपने प्रधान कार्यालय से ना दिया जाए। जो इच्छुक और सक्षम समितियां हैं वो अपनी ये मेंबरशिप ले लेगी। और इसके अलावा एक टैक्स को ऑनलाइन करने वाली जो कंपनी को ओसवाल कंपनी को सरकार द्वारा जो टेंडर दिया गया है उनको ट्रेनिंग के लिए बोला गया है। भी इनको यहाँ प्रधान कार्यालय की बजाय ब्रांच लेवल के ऊपर
ट्रेनिंग दी जाए और सभी को हर एक बिल वाउचर वगैरह जो चढ़ाने का तरीका और है वो पूरी तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाए। लगभग एक बैंक के अंदर जो समिति कर्मचारियों का पीएफ जमा है उसका तुरंत भुगतान किया जाए, क्योंकि उसके ऊपर उस एफडीआर के ऊपर टीडीएस कटता है, तो साथी व्यवस्थापक को दोनों के अंदर इसमें लॉस हो रहा है। एक तरफ तो उस जमा एफडी के ऊपर टीडीएस कट रहा है और दूसरी तरफ अपन इसमें जोधपुर कार्यालय पीएफ के अंदर वहाँ हम अपना अब आगे से जमा करवा रहे हैं। तो इन सभी बातों के ऊपर एमडी साहब को ज्ञापन दिया गया है। सभी बिंदु वाइज एमडी साहब से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने अभी 2 दिन का समय दिया है। इसमें बढ़ोतरी के बारे में उनका क्या रहता है वो कल तक हमें बताएंगे, और जब तक इसके इन सभी मांगों का निस्तारण नहीं किया जाएगा तब तक पूरी सभी साथी एकजुट होकर के इस बात का निर्णय लिया है कि हम अल्पकालीन ऋण वसूली और वितरण का कार्य शुरू नहीं करेंगे। पूर्णतः कार्य का बहिष्कार है। जब तक हमारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया जाएगा, कार्य का पूर्णतः बहिष्कार रहेगा। और इसके अलावा जिस तरह पहले सभी समितियों की ऑडिट के लिए माननीय रजिस्ट्रार महोदया द्वारा विभागीय ऑडिटर से ऑडिट करवाने का आदेश दिया गया था, लेकिन अभी गत 23 या 24 तारीख को उस आदेश को बदल दिया गया और उसके लिए 2 साल की स्वतंत्रता दी गई। समिति अपनी इच्छा अनुसार अपने संबंधित कोई सीए से करवा सकती है ऑडिट। तो उसके अंदर कुछ समितियों के पोर्टल SSO ID के अंदर संबंधित सीए के, प्राइवेट सीए के प्रस्ताव अपलोड नहीं हो रहे हैं। तो वो सुधार के लिए अभी हमने SA ऑफिस भी ज्ञापन दिया गया है, जिसके लिए अभी हमें SA साहब तो अभी मिले नहीं है बिलाल जी, लेकिन उनकी जगह संबंधित कर्मचारी को ज्ञापन दिया गया है। तो वो कहने हैं इस बात पे विचार करके आपको कल तक अवगत करा दिया जाएगा, क्योंकि इसकी जो तारीख है वो सिर्फ अभी 31 तारीख है। 31 तारीख से पहले हम चाहते हैं इसका निस्तारण हो जाए और जो समितियां जिस भी प्राइवेट ऑडिटर से करवाना चाहती है ऑडिट, वो अपनी इच्छा अनुसार करवा सके। RGHS का जो ज्ञापन हमने प्रधान कार्यालय दिया था, तो उसमें ये बताया गया था कि भी प्रधान कार्यालय की बजाय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हनुमानगढ़ को ये ज्ञापन दिया जाए, वहां से इसमें होना ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। इसलिए उसका भी अभी 1-2 दिन के अंदर हम प्रत्येक शाखा वाइज सभी कर्मचारियों की लिस्ट बना करके और यहाँ उप रजिस्ट्रार महोदय को यह ज्ञापन प्रेषित करेंगे, ताकि इसमें RGHS योजना के अंदर शामिल करने के लिए रजिस्ट्रार महोदय को ये भिजवा दिया जाए यहाँ से।